राइजिंग इंडिया न्यूज 24 एवं सगे संबंधियों को भी मतदान नहीं करने दूंगा एवं भाजपा तथा आरएसएस के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाऊंगा एवं परिवार दोस्तों एवं सगे संबंधियों को भी नहीं जाने दूंगा। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। भाजपा ने जो अत्याचार, अनाचार और दुराचार सवर्णों के साथ किया है, लगातार किया है, अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। इसलिए सवर्ण समाज पूरे देश से इकट्ठा होकर के 8 मार्च को रामलीला मैदान में यह हुंकार भरेगा और मोदी का जो बुद्धि है उसको ठीक करने का काम करेगा। ये लगातार कभी SC/ST के माध्यम से, कभी UGC के माध्यम से, कभी किसी को लगातार प्रताड़ित करने का काम जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, हम लोग उसके खिलाफ 8 मार्च को दिल्ली कूच का आह्वान किए हैं। लाखों लोग पूरे देश से दिल्ली के रामलीला मैदान में आएंगे। मैंने सवर्ण समाज का भी आह्वान किया है कि ये किसी के बच्चे का मुंडन नहीं, किसी की शादी नहीं, ये सभी सवर्णों का कार्यक्रम है। इसलिए एक एक बच्चा, एक एक महिला घरों से निकल करके रामलीला मैदान पहुँचे ताकि मोदी को ये दिखाया जा सके कि सवर्ण सोया नहीं है, सवर्णों की एकता अभी कायम है और सवर्ण ही वो है जिसने RSS की स्थापना की, जिसने भाजपा की स्थापना की और यहाँ तक ले आया। आज हमारे ही बनाए हुए लोग हमको ही उत्पीड़ित कर रहे हैं। यह समय है उनको ठीक करने का। हमने तय किया है कि भाजपा को जब तक यह रोल बैक नहीं होगा तब तक यह प्रयास करेंगे कि अभी 240 हुआ है, आने वाले चुनाव में 40 भी आकर के टिक जाए भाजपा। ये पूरा प्रयास हमारा रहेगा। महाराज जी, पहले भी आंदोलन होते रहे हैं। इस सरकार में खास के आंदोलन को पूरी तरह से रोका जा रहा है। इतना बड़ा किसान आंदोलन हुआ था, आपने परिणाम देखे थे। क्या लगता है कि स्वर्ण समाज को कुचला नहीं जाएगा? क्या स्वर्ण समाज की नाश नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा? आपको नहीं लगता है इसमें स्वर्ण समाज का नुकसान नहीं होगा? सरकार रोकेगी नहीं? जी हाँ, आंदोलन को रोकेगी तो सरकार समझेगी। हम मुगलों से नहीं डरे, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इन टुटपुजियों से डरेंगे? ये तो हम ही ने बनाया। विगत समय में हजारों साधु हमारे मर चुके हैं गौ हत्या के चक्कर में। अभी किसान आंदोलन में आपने पिछले समय देखा होगा किस तरह से रोका गया था। देखो, यहाँ सवर्ण समाज है, पराक्रमी समाज है। जब सामने वाला दुश्मन, शत्रु मैं बोल रहा हूँ, ये जान जाता है कि सामने हमसे ज़्यादा पराक्रमी लोग हैं तो वो युद्ध छोड़ के भाग जाता है। तो नरेंद्र मोदी की हैसियत नहीं है कि हमसे लड़ेंगे। हम जो जिसके लिए आ रहे हैं अगर वो नहीं करेंगे तो परिणाम हम बताएंगे कि हम लड़ेंगे। वो लड़ने की हैसियत नहीं है। हम लड़ करके भी दिखाएंगे और बीजेपी करके दिखाएंगे कि कैसे जीता जाता है। एक सवाल और है, विभिन्न राजनीतिक दलों में सवर्ण समाज का एक समूह विभिन्न पदों पर तैनात है जो सवर्ण समाज के इस आंदोलन को रोकने का पूर्ण प्रयास करेगा। समर्थन भी नहीं है, रोकने का प्रयास करेगा। तो ऐसे सवर्ण समाज के लिए क्या कहेंगे? देखो, ऐसे केवल 543 लोग हैं इस देश में, 500 से 700 हैं और जो विरोध में हैं उनकी संख्या 50 करोड़ है। तो ये 500-700 लोग तो कुछ कर नहीं पाएंगे। उल्टा हमारे लोग उनको कह रहे हैं कि यह सवर्ण समाज के ऊपर कलंक है, यह कायर है, समाजद्रोही है। इसलिए कि जब समाज आज संकट में है तो समाज के साथ न खड़ा होकर के सरकार के पाले में खड़ा है। मैं तो उन नेताओं को भी चेतावनी दे रहा हूँ कि आने वाले समय में तुम यदि सवर्ण बनकर के ब्राह्मण सीट, क्षत्रिय सीट से आए लड़ने तो तुमको हराने के लिए यही स्कूल के लोग जाएंगे और तुम्हारी जमानत जब्त कराएंगे। अभी एक स्वर्ण को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है बिहार में। क्या कहीं सरकार की एक चाल तो नहीं सवर्ण को समझाने की या रोकने की? ये हो सकता है कि यह जो यशपुर का आंदोलन है, सवर्ण समाज का आंदोलन है, उसको डाउन करने के लिए मुख्यमंत्री सवर्ण बना दे, कोई बात नहीं। हमारी मांग मुख्यमंत्री बनाने की नहीं थी, हमारी मांग ये रोल बैक की है। या जो UGC एक्ट का कानून, काला कानून आया है, उसको रोल 1 नहीं 5 भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये आंदोलन डाउन होने वाला नहीं है, क्योंकि हम लोग अब समझ चुके हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में
अमित शाह के नेतृत्व में सवर्ण सुरक्षित नहीं है। घूम घूम करके अमित शाह ने हमारे गुरुकुलों को धमकाने का काम किया। ये अब केवल यहाँ ब्राह्मण नहीं पड़ेगा, यहाँ सूत्र भी आके पड़ेगा। हमारे मठ मंदिरों को दूषित करने, उसको कब्जा करने का अभियान चल रहा है। यही भाजपा हमारे संतों के भरोसे आई, हमारे संत बलिदान हुए तो भाजपा सत्ता में आई। कहीं ये आप निश्चित रहिए, हम न इनसे डिगने वाले हैं न हिलने वाले हैं। 8 मार्च अगर ये पहले रोल बैक कर दिए कोई बात नहीं, अगर ये रोल बैक नहीं किए तो 8 मार्च का आंदोलन इतना बड़ा होगा कि आपने इतिहास में कोई उतना बड़ा आंदोलन देखा नहीं। मुझे एक सवाल और है, आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार अपना आखिरी हथियार जरूर चलाएगी, हाउस अरेस्ट का। पहले भी देखा गया, सर्वणों को हाउस अरेस्ट किया गया किसी भी कार्य में जाने के लिए। इससे कैसे निपटेगा सर्वण समाज इस आंदोलन के स्तर तक पहुंचने के लिए? ये सब बातें आपको बता देंगे तो फिर ठीक नहीं है ना। सवर्ण समाज के आंदोलन में जाने के लिए कोई पुलिस वाला इस बार रोकेगा नहीं, ये मैं विश्वास दिला रहा हूँ। इसलिए नहीं रोकेगा कि वो जानता है कि पुलिस वाला भी सवर्ण समाज का ही मैक्सिमम है। हम उसके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, हम सबके बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। अगर जरूरत हुई तो सेना और पुलिस दोनों में विद्रोह करा देंगे, और विद्रोह करने के लिए लोग तैयार हैं। हमारी योजना है, हमारी रणनीति है, हमारी कूटनीति है, उसको हम मीडिया के सामने नहीं बता सकते। सारे सवर्ण नेता जो 2000 से ज्यादा की संख्या में केवल नेता है, उनके नेतृत्व में लगभग 15 लाख लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। तो 2000 जो नेता वहाँ पहुँचेगा और सभा को संबोधित करेगा। महाराज जी, कहीं यूजीसी में संशोधन करके कहीं बरगलाने का प्रयास किया गया सरकार की तरफ से? हमने संशोधन को स्वीकार ही नहीं किया है। संशोधन की बातें हो चुकी हैं, केवल और केवल रोल बैक के अलावा कोई बात नहीं है। मैं अपने बच्चों के हक और अधिकार की बात करता हूँ। जो मेरा हक और अधिकार है वो मेरे बच्चों को मिलना चाहिए, और मैं उस हक अधिकार की बात करता हूँ। आपने एक्ट बनाया, क्राइम कमीशन एक्ट 2026 आपने लागू किया, बहुत अच्छी बात है। आप लागू करिए, 100 बार लागू करिए, लेकिन उसमें शिकायतकर्ता का नाम तो ओपन होना चाहिए। उसमें जांच स्वर्ण के समाज के भी लोग तो उस नियमावली में होने चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप लोग जवाब दो, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। ऐसा कोई प्रावधान इस क्राइम कमीशन एक्ट में 2026 13 तारीख फरवरी 13 के एक्ट में कोई प्रावधान नहीं है, जिसका विरोध हर जिले हर ग्राम सभा में सवर्ण समाज के बड़े बुजुर्ग वरिष्ठ लोगों ने किया। हमने भी किया, आपने भी किया। सरकार पे कोई असर नहीं पड़ा। मेरे मित्रों, मेरे नौजवान साथियों, आपके वोट की जरूरत बीजेपी को नहीं है। आप स्वर्ण समाज के लोग, ब्राह्मण, ठाकुर साहब, बुनियाद त्यागी और बनिया का राणा पठान दरी बिछाने के लिए हो बीजेपी का, और कुछ नहीं हो, और कुछ नहीं हो। कमर कसो, पैसा तलवार अपनी भर लो, डालियां टक्कर निकालो। 1800 क्रांति पश्चिमी उत्तर प्रदेश से पैदा किया था, उस क्रांति से बड़ा आंदोलन 8 मार्च को निकलो घर मकान से। इन्हें सबक सिखाना है। तुमने यूजीसी लाया कैसे? देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।